साल 2014 में एक बड़ी पॉपुलर तुर्किश मूवी आई थी, सचिन। हॉरर मूवीज वैसे तो बहुत सारी बनी है, लेकिन इस मूवी के बारे में एक खास बात थी। इस मूवी ने उस टॉपिक को कवर किया है जो अक्सर हमसे छुपा रहता है, यानी ब्लैक मैजिक को। ये दुनिया के इतिहास में पहली दफा ऐसी हॉरर फिल्म बनी है जिसने ब्लैक मैजिक को दर्शाया है, वो भी एक्सट्रीम लेवल पर। ब्लैक मैजिक के बारे में हम जो बातें सुनते हैं वो अक्सर हम कहानी में ही सुनते हैं, लेकिन इस मूवी ने ये प्रैक्टिकली दिखाया कि आखिर ब्लैक मैजिक होता कैसे है। दोस्तों, ये कहानी है एक जवान लड़की की जो कश्मीर के एक छोटे से गांव में रहती थी, जिसका नाम जहरा था। साल 2014 में जब वो सिर्फ 16 साल की थी, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद होने वाली थी। जहरा एक आम लड़की थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी और अपने दोस्तों के साथ हमेशा खुश रहती थी। लेकिन एक दिन स्कूल में अचानक इसने बेहोशी का सामना किया। उसके दोस्त कहते हैं कि जब वो बेहोश हुई, कुछ मिनट्स के लिए उसने अजीब सी आवाजें निकालने लगी। उसके घर वालों ने ये समझा कि एक छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी जो वक्त के साथ ठीक होगी। उस रात जब जहरा अपने कमरे में सोई हुई थी तो वो अचानक उठी। उसने महसूस किया है कि उसके शरीर पे एक भारी बोझ है। जब उसने आसपास देखा तो उसको लगा जैसे उसका गला कोई घोट रहा है। अगली सुबह जब जहरा ने अपने वालिदैन से इस खौफनाक मंजर के बारे में बात करी तो वालिदैन ने सिर्फ उसको एक बुरा ख्वाब समझा, लेकिन वो डर खत्म नहीं हुआ। फिर अगले दिन उसने पाया कि वो एक कुएं के पास बेहोश पड़ी है। इस पर वालिदैन उसको डॉक्टर के पास ले गए। कई टेस्ट करने के बावजूद भी डॉक्टर उसको कुछ गलत नहीं मिला। वो हर डॉक्टर के पास गए पर कुछ नहीं हुआ। फिर आखिर कैसे एक लड़की एक छोटी सी गुड़िया के बाल खाने लगी, और आखिर उसको प्रेशराइज कर कौन रहा था? क्या सच में उसके साथ ब्लैक मैजिक हुआ था? और अगर हुआ था तो वो उससे बाहर कैसे आ गई? आइए समझते हैं इन सब रहस्यों को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से। जानने के लिए देखिए हमारी ये पूरी डॉक्यूमेंट्री। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कहानी असल घटनाओं पर आधारित है। इसमें दिखाए गए चीजें आपको डरावनी लग सकती है। देखने का फैसला आपका अपना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंग्लिश में बोले तो ब्लैक मैजिक, उर्दू में बोले तो काला जादू, और इस्लाम में बोले तो सहर। पहली बात, इसका सिंपल मतलब होता है ये एक एग्रीमेंट होता है मैजिशियन और जिन के दरमियान, यानी कि शयातीन के दरमियान। एक साइड से मैजिशियन होता है और दूसरी साइड से जिन होता है। मैजिशियन एक साइड से कहता है कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा, बदले में आप मेरे लिए कुछ करेंगे, ये हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होगा। ये कहता है मैजिशियन जिन से। ये है पहली रियलिटी ब्लैक मैजिक की। उससे पहले इस ब्लैक मैजिक को और अच्छे से समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इस्लामिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हारूत और मारूत ये दोनों एक फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने द सिटी ऑफ बेबीलोन भेजा। बेबीलोन एक एंशिएंट हिस्ट्री थी मेसोपोटामिया की, यह आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और सिटी ऑफ बेबीलोन से ही ब्लैक मैजिक की शुरुआत हुई थी। हारूत और मारूत लोगों को ब्लैक मैजिक सिखाते थे, पर हमेशा से लोगों को वार्न करते थे कि इस ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस से दूर रहो, ये कहते हुए कि लोग उससे मिसयूज ना करें। और मैजिक एक ऐसी चीज है जो सीखी जा सकती है। ये सुलेमान नहीं था जिसने कुफर किया, ये शैतान था जिसने कुफर किया लोगों को मैजिक सिखा के। जो रिवील किया गया था दो फरिश्तों के ऊपर, द सिटी ऑफ बेबीलोन में, और बेबीलोन सिटी आज इराक में है। अब वापस आते हैं अपनी सजिन कहानी के ऊपर, जिससे इस वीडियो की शुरुआत हुई थी। इस फिल्म ने न सिर्फ डर को दर्शाया बल्कि उस हकीकत को भी दर्शाया कि जो ब्लैक मैजिक आप खाली सुनते थे, इस फिल्म ने ये करके दिखाया। मगर इसका हल कुरान में मौजूद है, पर अक्सर लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं, और जिसकी बात हम वीडियो के आखिर में करेंगे।
उससे पहले अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है ऐसी और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। ऐसा ही एक सिग्निफिकेंट वाक़या पेश हुआ था इस्लामिक हिस्ट्री में, जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था एक यहूदी काफिर के थ्रू, जिसका नाम लाबिद इब्न अलसम था। इस यहूदी काफिर ने हसद और कुफर की वजह से काला जादू किया था। इसने कंघी में मौजूद बालों की बदौलत सहर किया था, जिस वजह से फिर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बहुत बीमार पड़ गए, यानी कि बहुत सारे चैलेंजेस का फेस किया। और फिर इसी के ऊपर 2 सूरह नाजिल हुई, सूरह अल फलक और सूरह अल नास। ये ब्लैक मैजिक की प्रोटेक्शन के लिए नाजिल हुई थी। और फिर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को ये इन्फॉर्म किया गया था इस ब्लैक मैजिक के लोकेशन के बारे में, जो उस यहूदी काफिर ने एक कुएं में रखा था जिसका नाम दारावन था। और फिर इस ब्लैक मैजिक को न्यूट्रलाइज किया गया था, जिसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की हालत काफी अच्छी हुई। और जो हारूत और मारूत के बारे में हमने बात करी थी, जिससे ब्लैक मैजिक की शुरुआत हुई थी द सिटी ऑफ बेबीलोन में, वो सूरह अल बकरा में सब कुछ मेंशन है। चाहे तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या ब्लैक मैजिक सिर्फ एक फिल्म ही तो है, पर नहीं, ये हमें ये भी याद दिलाता है कि सच्चाई अक्सर फिक्शन से भी ज्यादा खतरनाक होती है। ऐसे ही कुछ ट्रेजेडिक वाकया पेश हुए थे कश्मीर में। परवीना नाम की एक लड़की जो साउथ कश्मीर के छोटे से गांव से ताल्लुक रखती थी, जो मुसलसल बीमारियों और बदनसीबियों की शिकार रही। बहुत सारे डॉक्टर्स और हीलर्स के बावजूद भी कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। आखिरकार एक मुकामी रूहानी हीलर ने मालूम किया कि एक करीबी रिश्तेदार ने उनके घर वालों पर काला जादू किया था। हीलर ने उनके घर के करीबी इलाके से तावीज और अजीब व गरीब चीजें बरामद की। और देखते ही देखते वहां के गांव वाले खौफ में पड़ गए कि आखिर ये हमारे गांव में क्या हो रहा है। पर ये बात यहीं पे नहीं रुकती। ऐसा ही और एक वाकया हुआ था श्रीनगर में, जब आयशा नाम की एक लड़की अचानक से बीमार पड़ने लगी, अजीब सा बिहेवियर बनने लगा और अजीब सी आवाजें निकालने लगी। फिर कुछ टाइम बाद उसके हस्बैंड हालत काफी सुधर गई थी। देखिए, आप डरिए मत, ये सब कुछ करना है ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि जो भी इस ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस करेगा, मा लहू फिल आखिरती मिन खलक, ही वुड नॉट हैव एनी शेयर इन द हियर आफ्टर, यानी इसको आखिरत की दुनिया में कोई शेयर नहीं मिलेगा। सो इस चीज से हमें ये भी पता चलता है कि ब्लैक मैजिक एक कुफ्र है, वो भी एक्सट्रीम लेवल पर। ये बात याद रखिएगा, ब्लैक मैजिक इज रियल, जैसे हस्बैंड और वाइफ में सेपरेशन होना। और ये बात तो हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की परमिशन के बगैर हम पे कोई हार्म नहीं पहुंच सकता। ये एक क्लियर स्टेटमेंट है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। वमा हुम बिगैरिना बिइम मिन अहदिही इल्ला बिइज़्निल्लाह, They cannot harm anybody except with the permission of Allah Subhanahu wa Taala। यहाँ गौर करने वाली बात है, जब हम अल्लाह Subhanahu wa Taala की परमिशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये नहीं कहते कि अल्लाह Subhanahu wa Taala पसंद करते हैं ये सब चीजें होना। यहाँ पे बहुत बड़ी डिफरेंस है। वो सब चीजें जो अल्लाह Subhanahu wa Taala एलो करता है होने के लिए। याद रखिएगा, अल्लाह loves nothing but what is good and what is pure। एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला नापसंद करते हैं कुफर को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज परफेक्ट इन जस्टिस एंड परफेक्ट इन विजडम। अनफॉर्चुनेटली ये डिजीज अभी बहुत तेजी से फैल रही है। अभी इम्पोर्टेंट बच जाता है कि आखिर कितने टाइप्स के सहर होते हैं या कितने टाइप्स के ब्लैक मैजिक होते हैं। याद रखिएगा, हर एक सहर का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। स्कॉलर्स ने 8 तरह की कैटेगरीज बताई है सहर की, उसमें से एक है सहरुल हकीकी। अब इस सहरुल हकीकी की भी फर्दर 10 कैटेगरीज है, जो दिखाता है कि इनका यूज कैसे होता है। नंबर 1, अस्सहरुल मकूल व मशरूब। इस तरीके का ब्लैक मैजिक इंजेक्ट किया जाता है फूड के थ्रू या फूड की शक्ल में। इस टाइप ऑफ सहर में ये इशू है कि ये जिन तब तक बॉडी में रह सकता है जब तक ब्लैक मैजिक परसिस्ट करेगा। नंबर 2, अस्सहरुल मरशूश। टाइप का ब्लैक मैजिक स्प्रे से किया जाता है, चाहे मकान के दरवाजे पे या खिड़की पे या सड़क पे, किसी भी पर्टिकुलर इंसान के लिए। नंबर 3, अस्सहरुल तफरीक। इस टाइप का ब्लैक मैजिक दूरियां करवाता है इंसानों के दरमियान। ज्यादातर ये हस्बैंड और वाइफ के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है, या माँ और बेटे के दरमियान, इवन 2 फ्रेंड्स के दरमियान भी। और ये मैजिशियंस आपके फोटोग्राफर्स, यहाँ तक कि आपके कपड़े तक यूज कर सकते हैं। नंबर 4, सहरुल तातील अल ज़वाज।
یہ ٹائپ آف بلیک میجک اسپیسیفکلی یوز کیا جاتا ہے ٹو اسٹاپ گیٹنگ میریڈ، اور جنات یہاں پہ ان کے تھاٹس کو بھی مینیپولیٹ کر سکتا ہے بٹوین مین اینڈ وومین، ان کے بیچ میں آرگومنٹس کریٹ کروا سکتا ہے۔ نمبر 5، السحر المسموم۔ اس طریقے کا بلیک میجک پرفیوم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی پرٹیکولر انسان اس سے انہیل کرے تو سحر اس کے اندر جاتا ہے، اور اس کا ٹارگٹ ناک کے ذریعے ہوتا ہے۔ نمبر 6، السحر المدفون۔ اس طریقے کا سحر زمین کے اندر کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر قبروں میں، اور یہ مانا جاتا ہے کہ یہ سب سے پاورفل سحر ہوتا ہے ان ٹرمز آف بلیک میجک۔ نمبر 7، السحر المقول۔ یہ ایک کامن ٹائپ آف سحر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وارن کرتے ہیں سورہ الفلق ورس نمبر 4 میں، وما شر النفاثات فی العقد۔ مطلب اس کے لیے آپ یہ کلپ دیکھ لیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس ٹائپ کا بلیک میجک اسپیسیفکلی یوز کیا جاتا ہے کوئی چیز روکنے کے لیے، جیسے ورکنگ، گیٹنگ میریڈ، نوٹ ہیونگ چلڈرنز۔ نمبر 8، سحر المحابہ۔ اس طریقے کا بلیک میجک یوز کیا جاتا ہے جب ایک انسان میجیشن سے کہتا ہے فلاں لڑکی یا فلاں لڑکے کے اندر ہماری محبت پیدا کرو۔ اس ٹائپ میں میجیشن ریکویسٹ کرتا ہے ان واشڈ کلوتھز اور یہاں تک کہ اس پرسن کی فوٹوز۔ تب میجیشن کا اگلا ٹارگیٹ ہوگا کہ وہ صرف اس کی ماں کا نام پوچھے گا، یعنی کہ اپوزٹ سائڈ۔ اسلام میں بچوں کی پہچان فادر سے ہوتی ہے، نہ کہ ماں سے، اور یہ جو میجیشنز کرتے ہیں اس کو ہم فارم آف پولیتھزم کہتے ہیں، یعنی کہ ملٹیپل گاڈز کی ورشپ کرنا۔ نمبر 9، السحر العقوم۔ اس ٹائپ کا بلیک میجک افیکٹ کرتا ہے انفرٹیلٹی کو، جہاں پہ ڈاکٹرز یہ آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پائیں گے کہ اصل کاز کیا ہے انفرٹیلٹی کا۔ اس ٹائپ کا سحر انوالو ہوتا ہے وومن کی یوٹورس میں اور ٹارگیٹ کرتا ہے وومن کی اووری کو، اور پھر اس سے یہ ریزلٹ ہوگا کہ وومن کی پریگننسی ہی نہیں ہوگی، اور انفارچونیٹلی جو وومن اس ٹائپ آف بلیک میجک سے افیکٹ ہوئی ہو ان کے ساتھ مس کیریج بھی ہو سکتی ہے، جہاں پہ جن نارمل ریپروڈکشن کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ نمبر 10، السحر الربط۔ اس ٹائپ کا بلیک میجک روکتا ہے سیکچول انٹرکورس کو بٹوین مین اینڈ وومن۔ اس میں 2 سپیلز یوز کیے جاتے ہیں، ایک آدمی کے لیے اور ایک عورت کے لیے، اور پھر یہ سحر کرنے کے بعد ایک جن آدمی کے مائنڈ میں چلا جاتا ہے، اسپیسیفکلی جہاں پہ سیکچول امپلسز ہوتی ہے، پھر یہ امپاسبل بن جاتا ہے سیکچول ایکٹیویٹی کرنے کے لیے۔ وومنز کے لیے ایسے بہت سارے طریقے ہیں ربط کے، پر یہ ٹاپک بہت ہی کمپلیکس ہو جائے گا آپ کے لیے، اسی لیے یہ آپ پہ امپورٹنٹ بن جاتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ان دوستوں تک ضرور پہنچا دیجئے جنہیں ان سب چیزوں کے بارے میں کوئی نالج نہیں۔ اور ایک بات دیکھیے، ہم بات کر رہے ہیں جنس کی، وہ بھی بلیک میجک میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جنات برے ہوتے ہیں، جنات کئی ٹائپس کے ہوتے ہیں، جیسے ہم ایک مخلوق ہے ایسے جنات بھی ایک مخلوق ہے۔ کئی جنات اچھے بھی ہوتے ہیں جن میں مسلمان جن بھی ہوتے ہیں، اور جو برے جن ہوتے ہیں ان کو ہم شیاطین کہتے ہیں۔ دیکھیے اب رہی ہے، لیکن ہم نے بہت کوشش کی ہے آپ تک یہ انفارمیشن پہنچانے کی، اور ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے کیا۔ جاننے سے پہلے اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ آخر ہمارا یوتھ اتنا بے روزگار کس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ یہ والا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا اوپر آئی بٹن پہ کلک کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔